हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज पर इससे में स्वागत है। जैसे ही आप देख रहे होंगे कि यूजीसी ने एनएफएससी और एनएफओबीसी की लिस्ट जारी कर दी है और जिन भी स्टूडेंट्स का उसमें नाम आया है सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिमाग में बहुत से कंफ्यूजन चल रहे हैं कि यह जो एनएफएससी और एनएफओबीसी है इनको कैसे अवेल किया जा सकता है और पीएचडी एनरोल और जो एनरोल नहीं है वो कैसे इसको अवेल कर सकते हैं। इसी क्वेश्चंस या इसी क्वेरीज के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। ज्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है वह है कि यह कौन अवेल कर सकता है जो पीएचडी में ऑलरेडी एनरोल हैं और जो एनरोल नहीं हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ये दोनों अवेल कर सकते हैं। जो ऑलरेडी एनरोल हैं पीएचडी या एमफिल में वह इसको एनरोल कर सकेंगे इसकी रिलीज या रिजल्ट की डेट से, और जो एनरोल नहीं है वो उनके लिए यह 3 साल के लिए वैलिड रहता है इसका सर्टिफिकेट। वो 3 साल के अंदर कभी भी एडमिशन लेकर इसको अवेल कर सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज इसको 2 साल तक ही कंसिडर करती हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह जेआरएफ के इक्वल है या ना, इक्वल ही है, लेकिन एपीए स्कोर में आपको सिर्फ यूजीसी नेट के ही मार्क्स मिलते हैं। अगर हम इसकी फेलोशिप अमाउंट की बात करें तो 2 साल जेआरएफ में आपको 31,000 प्लस एचआरए XYZ 3 कैटेगरीज में होता है। एक्स कैटेगरी में पहले जो था 8% था, जो कि लास्ट ईयर से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है, और वाई कैटेगरी में 18% है, और Z कैटेगरी वाली सिटीज में 27% है। अगर हम इसके एसआरएफ की अमाउंट की बात करें तो 35,000 प्लस एचआरए, और इसी के साथ आपको 2 साल तक पर ईयर 10,000 कंटीजेंसी मिलती है, और बाकी के 3 साल 20,000 रुपीज पर ईयर मिलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि हम इसको अवेल कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से फॉर्म लगेंगे या इसका क्या प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि कोई भी आपका आईडी प्रूफ और अवार्ड लेटर, यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट और बैंक की कॉपी, और इसी के साथ ही आपको सबसे पहले अपने सुपरवाइजर और एचओडी से इसको पास करवाना पड़ता है, और आपको इसके बाद पास करवाने के बाद आपको अपने यूनिवर्सिटी के नोडल ऑफिसर से संपर्क करना पड़ेगा। अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहले जो फॉर्म्स हैं उसमें एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 जो आपको यूजीसी गाइडलाइन पे मिल जाएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एनेक्सर 1 में अगर हम बात करें तो इसमें होगी आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट, जिसमें आप अपनी डिटेल सबमिट करेंगे, और एनेक्सर 2 की बात करें तो यह होगा सर्टिफिकेट बाय द इंस्टीट्यूशन। यह फॉर्म दोनों भरने के बाद आप अपने बैंक की जो भी डिटेल्स हैं वह और एक आईडी प्रूफ अपने नोडल ऑफिसर को जमा करवाएंगे। वह अपना लिंकिंग प्रोसेस शुरू करेगा और कैनरा पोर्टल पर आपको ज्वाइन करवाएगा। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी जिसपे आपको जाकर साइन अप करना होगा, जो आपको SFMP जिसको हम स्कॉलर कॉर्नर कहते हैं, वहां पर आप जब भी जैसे ही साइन अप करेंगे फिर आपको उसके बाद 7 से 15 दिन वेट करना पड़ेगा, जब तक कि आपका बेनिफिशियरी कोड और पेमेंट शेड्यूल नहीं दिखता है। जैसे ही आपका यह पेमेंट शेड्यूल और बेनिफिशियरी कोड आ जाता है तो आपको एचआरए और कंटिन्यूएशन फॉर्म सबमिट करवाना शुरू कर देना चाहिए, और इस एचआरए और कंटिन्यूएशन फॉर्म के लिए आपको एनेक्सर 3 और एनेक्सर 6 जो कि कंटिन्यूएशन और एचआरए का फॉर्म है, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इजीली मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। फिर आप वहां पर इजीली उसको सबमिट करके मंथ वाइज, लेकिन एनएफएससी के लिए यह पीरियड वाइज कंफर्मेशन चलता है, जिसमें आप 6 मंथ की जो फेलोशिप है या फॉर्म है आप एक बार में ही सबमिट करवा सकते हैं। SFMP यानी कि स्कॉलर कॉर्नर पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप उसका पोर्टल या उसका वेबसाइट ओपन करेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आज जाते ही आप अपनी डिटेल फिल्स करेंगे, और वहां पर आपको जो भी स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी आपकी यूजीसी रेफरेंस नंबर होता है, जो कि आपका रोल नंबर भी होता है, उसको आप डिटेल फिल करेंगे, और उसके बाद अपनी सारी डिटेल फिल करने के बाद आप वहां पर साइन अप कर देंगे। एक क्वेश्चन और है कि जो हमारा बैंक है, जो बैंक अकाउंट है,
वो किस बैंक में होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कैनरा में होना चाहिए। इससे कोई मैटर नहीं करता है कि आपका अकाउंट किस बैंक में है। आपका अगर कैनरा में है तो आपको पेमेंट कुछ टाइम पहले आ जाएगी, लेकिन अगर किसी और बैंक के अकाउंट में है तो उसमें आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, कुछ आवर्स लग सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जो अकाउंट है वो किस बैंक में। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और यूजफुल लगी होगी। अगर तब भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और डायरेक्ट हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।